ये दो क्वेश्चंस 41 एंड 65। ये क्वेश्चन नंबर 41 लॉज ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड है। ये स्प्रिंग का ये एंड फिक्स है यहाँ पे, और नेचुरल लेंथ इसकी रेडियस के इक्वल है, आर के इक्वल है, और उसका फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट ये दिया हुआ है एम। ये छल्ला है एम मास का, जो यहाँ खींच के अब छोड़ने वाले हैं यहाँ से। ओके, ये स्थिति दे रखिए बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नॉर्मल रिएक्शन एट दी एट जस्ट आफ्टर इट रिलीज टू मूव, जैसे छोड़ दिया जाता है उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी। तो सर्कल के द्वारा लगाई गई नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर, ये ध्यान रखें। तो इस पे लेने वाले तीन फोर्स काम करेंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेट mg। स्प्रिंग चूंकि लंबाई इसकी आर है और इसमें आर से ज्यादा है, खिंचा हुआ है, तो रिस्टोरिंग फोर्स लगा होगा k इंटू जितना खिंचा है, k इंटू डेल्टा है। और दूसरा रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है ये हमेशा सेंटर से पास होती है। और इसी की वैल्यू जानना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम है हमारा डेल्टा एक्स निकालना। इस टाइम खिंचावा कितना है आराम से निकाल दीजिए। नेचुरल लेंथ एल है, इस समय कितनी है वो निकाल दो। तो इसमें कितनी कैसे निकल जाएगी? इस समय आप इसको इससे ज्वाइन कर दें तो सेमी सर्कल एंगल बन गया 90 डिग्री हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हो गया, सॉरी यस हाइपोटेन्यूज हो गया जो इसका डायमीटर भी। तो 2r का कॉस कंपोनेंट हुआ है। इसमें AB की जो लेंथ थी वो 2r का कॉस है कंपोनेंट। r √3/2, 2 तो कट जाएगा, √3। Therefore, increase in length in this situation is, इसमें इतनी है जबकि नेचुरल इसकी r, उस माइनस को कर सकता है कितनी खींची हुई, इट इज r टेक एज कॉमन √3 - 1। इतना स्प्रिंग खींचा हुआ है, k दे रखा है, काम हो जाएगा इसका। यह काम करो, k डेल्टा एक्स निकाल दो क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद अच्छा है। Therefore, k डेल्टा x इज गुड, k की वैल्यू दी हुई है √3 + 1 mg by r मल्टीप्लाई डेल्टा r इंटू √3 - 1, r कैंसिल, √3 + 1 √3 - 1, तो 3 - 1 mg 2 mg, इस वजह सीधी 2 mg है। अब आप क्या करेंगे देखिए, ये r है रेडियस और ये भी r है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये 30 है तो ये भी 30 है, यानी नॉर्मल का जो ये सीध है ये स्प्रिंग इससे 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री। ओके, और mg का देख लीजिए, ये आपका ये 30 तो ये बचा 120, तो ये हो जाएगा 60। ये वर्टिकल जो 60 है तो वर्टिकल से 30 बनाएगा, 30। ये स्थिति है, इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम नहीं, आप कहोगे कि
ये mg है तो इसीलिए mg होना चाहिए था, तब जाके बीचों बीच से ये रिएक्शन इसको बैलेंस करता। बैलेंसिंग ऐसे में नहीं होगी, आप इसमें लामी थ्योरम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तीन फोर्स इस समय जैसे छोड़ देंगे इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि मोशन इस नॉर्मल के अलावा होने वाला नहीं, इसके टेंजेंशियल ही होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 2mg। अगर ऐसे करेंगे तो ये कंपोनेंट ज्यादा हो, इसलिए इस स्प्रिंग को छोड़ते ऐसे जाएगा, परंतु नॉर्मली कोई मोशन नहीं होगा, इसलिए इसके इन कंपोनेंट्स के इक्वल एन जरूर होगा, पर ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल नहीं होंगे। ओके, तो आप सीधा सा क्या निकाल देंगे, एन निकाल दिया आराम से। सो एन इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स मीन्स 2mg, 2mg का कॉस 30 कंपोनेंट प्लस mg कॉस 30। इनसे ये जरूर बैलेंस है कि ऐसा कोई मोशन नहीं होगा। ओके, तो ये मैं निकालना है तो थ्राइस हो 2 दिस एंड 1 दिस, थ्राइस mg cos 3mg under root 3 by 2, so 3 under root 3 mg by 2। ये नॉर्मल रिएक्शन छोड़ते वक्त हो। ओके, तो आपको 41 और उसके बाद 65 क्वेश्चन बताने के लिए कहा गया, तो इसके बाद 65 पहले देख लीजिए। इसमें आपका 3√3 mg by 2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहां से स्ट्रिंग बंधी हुई है और इस रिंग में से निकलने के बाद इससे टाइट बंधी हुई अच्छी तरह कस के, तो ये नीचे गिर रहा है, वो ऊपर जा रहा है। जिस वक्त इस मोशन में एंगल अल्फा है, उस वक्त इसकी स्पीड अगर v1 है तो v2 की स्पीड क्या होगी इस v1 और अल्फा के पैरामीटर्स में। v2 हैज टू बी फाइंड, v1 एंड अल्फा इज गिवन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन शुरू में एकदम से लगता ही नहीं है कैसे होंगे, एक आइडिया से नहीं मिलता, पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक मजबूत हो तो रास्ता निकलेगा कुछ ना कुछ। देखिए इसमें क्या सोचना है आपको। देखो यहां से यहां तक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। अगर ये 1 सेकंड में, या चलो छोड़ो 1 सेकंड में भी, ये रिंग 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, तो ये स्ट्रिंग यहां से 1 सेंटीमीटर इधर पहुंच जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी, तो यहीं से तो ली जाएगी वो। दूसरा, ये 1 सेंटीमीटर नीचे आई तो झोल आ गया इसमें, और ये ऊपर गया, इसी कारण इसमें झोल आ जाएगा। वो दोनों झोल ये खिंच के दोबारा इस लंबाई को इंक्रीज कर देगी। जितना भी झोल इसमें आएगा इस रिंग के नीचे जाने प्लस इस रिंग के ऊपर जाने से, वो जितना भी इसमें झोल आ जाएगा, क्योंकि अभी भी टाइट ही, तो सारा झोल कहां चला गया, इस खिंची हुई लंबाई में आ गया। बस अब आपको क्या करना है, इस मोमेंट में जब अल्फा एंगल ये किस रेट से इसमें झोल आ रहा है, उसी रेट से ये इसकी लंबाई बढ़ेगी ताकि वो झोल दोबारा टाइट हो जाए। बस ये V2 से आगे जा रहा है तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V2 cos। ऊपर जा रहा है तो ढीला होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ जा रहा है तो ढीला होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दूर जाएगा तो टाइट होता है। तो इस स्पीड से ये एंड इसको ढिलाई देने के लिए काम कर रहा है। ये नीचे आ रहा है तो ये भी ढीला रहेगा इसको, तो इसका ये एंगल अल्फा, तो ये क्या अल्फा ही हुआ ना, तो V1 cos अल्फा यानी कि V1 cos अल्फा, या चलो मैं इसको ऊपर ले देता हूं, V1
कॉस। ये स्पीड यहां से इसको ढीला करने के लिए, ये यहां से इसको ढीला करने के लिए, ठीक है, इस स्पीड से ढीला हो रहा है। यह क्या होता है, इतना 1 सेकंड में ढीला हो रहा है। स्पीड वही होता है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड इतना ढीला हो गया, तो 1 सेकंड इतना इसको बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि टाइट रखना है इसको। तो शुड बी इक्वल टू, ऐसे क्या स्पीड है इसकी बढ़ने की, v1। जितना इसमें झोल आ जाएगा वो झोल इस बढ़ी हुई लंबाई में समाहित हो जाएगा और दोबारा टाइट हो जाएगा। इन दोनों को मिला के झोल आ रहा है, वो स्पीड, झोल आने की स्पीड इसकी इंक्रीजिंग स्पीड के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तब जाके झोल दोबारा स्ट्रेट लाइन में रहेगा। यानी कि जो चाह रहा है उस पर्पज से v1 cos अल्फा प्लस v2 cos प्लस, इसलिए किसी झोल लाने में दोनों सहायक हैं। शुड बी इक्वल टू v1। बस ये है कुल मिला के सारी बात। आपको निकालना है v2, तो v2 को सेपरेट कर लें। v2 cos अल्फा इज इक्वल टू v1 माइनस v1 cos अल्फा। सो v2 इज इक्वल टू v1 कॉमन ले लो उसमें से, तो 1 माइनस cos अल्फा अपॉन में आ जाएगा यहां से cos अल्फा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है v2 की वैल्यू v1 और अल्फा के टर्म्स में। उसको ऑप्शन देख लो, ये आगे बढ़ाने के लिए भी कह सकता है और यहां भी आ सकता है। ऑप्शंस में नीचे साइन अल्फा और cos अल्फा, तो cos अल्फा आ रहा है, नॉन ऑफ दीज भी है, कोई एक लाइन काम है। मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसको पहचान जाते हैं, बायो वाले बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तुम्हें 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखना है। ये मैथमेटिक्स में इन फॉर्मूले का नाम ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस, जहां कहीं देखते हैं तो तुरंत 2 साइन स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस अगर कहीं देखने को मिला तो तुरंत 2 कॉस स्क्वायर। और जो भी यहां पे एंगल होगा, जैसे 2a है तो यहां इसका हाफ a है, अगर यहां a होता तो वहां a बाई 2 है। एंगल को उसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले ये है। 1 माइनस कॉस जगह तुरंत 2 साइन स्क्वायर, ये बायो वालों के लिए स्पेशल है, तुरंत 2 साइन स्क्वायर, और फिर जो भी एंगल है उसका आधा, और 1 प्लस कॉस जहां जगह तुरंत 2 कॉस स्क्वायर, अभी जो भी एंगल है उसका आधा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं इनको कहता हूं जब मैथमेटिक्स की क्लास चलती है, तो बायो वाले बच्चे कम से इसको भी नोट करना है। तो इन 2 क्वेश्चंस के लिए ये लाइव क्लास, सॉरी ये वीडियो क्लास थी। ओके।